ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं पंडित मुकेश शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल मोटिवेशनल गुरुजी में। साथियों, आज के इस एपिसोड में बात करेंगे वर्ष 2022 के दूसरे और अंतिम चंद्र ग्रहण के विषय में। यह चंद्र ग्रहण दिनांक 8 नवंबर को लगने वाला है। यह कोई आम चंद्र ग्रहण नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि यह चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण का समय क्या क्या होगा, गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इत्यादि के विषय में विस्तृत जानकारी। साथियों, यह खगोलीय घटना जब आकाश में घटित होती है उस समय बहुत सारी ऊर्जा आकाश से निकलती है, जिसमें से कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक ऊर्जा होती है। पंछी गुनगुनाना छोड़ देते हैं, बंदर वृक्षों से नीचे उतरकर झुंड में एक साथ बैठ जाते हैं। मनुष्यों के साथ साथ जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक मनुष्य के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। खास करके गर्भवती महिलाओं को तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बात करते हैं चंद्र ग्रहण के समय के बारे में। 8 नवंबर को शाम को 5:30 बजे से यह ग्रहण शुरू होगा, जो कि 6:19 पर समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न भी होगा कि चंद्र ग्रहण रात्रि के समय में लगता है तो शाम के समय यह ग्रहण कैसे लग रहा है। जब यह ग्रहण भारत में लग रहा है उस वक्त भारत में तो शाम का समय होगा, लेकिन विश्व के कई हिस्सों में रात्रि का समय होगा। 8 नवंबर को लगने वाला यह ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा और इसके अलावा विश्व के कई देशों में भी देखा जा सकेगा। भारत के पूर्वी भाग में यह चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा और अन्य राज्यों में आंशिक रूप से देखा जा सकेगा। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका जैसे कई देशों में यह ग्रहण स्पष्ट दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भारतीय समय अनुसार सुबह 8:30 बजे शुरू होगा और 6:19 पर ग्रहण की समाप्ति के साथ भी सूतक की निवृत्ति होगी। इस ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारी परंपराएं और हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है। चंद्र ग्रहण की किरणें गर्भस्थ शिशु पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे मानसिक अथवा शारीरिक रूप से वह शिशु विकलांग भी हो सकता है और साथ ही गर्भवती महिला के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को चाकू, छुरी, कैंची, सुई या अन्य किसी भी प्रकार की नुकीली चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को ग्रहण लगने से पूर्व स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। साथ ही ग्रहण समाप्ति के उपरांत भी गर्भवती महिलाओं को तथा साधारण व्यक्तियों को सभी को स्नान अवश्य करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं और अन्य समस्त लोगों को तुलसी का पत्ता मुख में रखकर भगवान के नाम का मानसिक रूप से जप करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान पूजा पाठ करना निषेध होता है। देवाराधना, देव दर्शन, भगवान का पूजन निषेध रहता है। केवल आप मानसिक रूप से जप कर सकते हैं, जो कि अच्छा भी रहता है, जिससे गर्भस्थ शिशु पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और साधारण व्यक्तियों को भी बहुत अच्छा लाभ देखने में मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल में पहने हुए कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं, इसीलिए जैसे ही ग्रहण की समाप्ति हो कपड़ों सहित स्नान कर लेना चाहिए और हो सके तो स्नान के जल में गंगा जल या फिर किसी भी तीर्थ जल को आप थोड़ा सा मिला के उससे स्नान कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान लकड़ी, फूल, पत्ते इत्यादि नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही दांतों का मंजन करना चाहिए। ताला लगाना या खोलना भी ग्रहण काल में नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का भोजन नहीं बनाना चाहिए, ना ही खाना चाहिए। अगर आप ग्रहण काल में पूर्व खाने को योग्य बनाना चाहते हैं तो भोजन में और पीने के पानी में तथा नहाने के पानी में तुलसी पत्र अवश्य डाल दें। वैसे तो सूतक लगने के उपरांत ग्रहण समाप्ति तक भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आप पेशेंट हैं, गर्भवती महिला हैं या साधारण व्यक्ति भी हैं और इतने लंबे समय तक आप भोजन से परहेज नहीं कर सकते हैं तो सूतक काल से पूर्व भोजन बनाकर उस भोजन में तुलसी पत्र अथवा दूर्वा अवश्य डाल दें, ताकि सूतक काल के दौरान भी वह भोजन खाने योग्य बना रहे। अगर आप भूलवश, अज्ञानतावश सूतक से पूर्व भोजन में और पानी में तुलसी के पत्र डालना भूल गए हैं तो यहाँ पर गर्भवती महिलाओं और रोगियों को जो है विशेष छूट है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के गर्भ में एक नन्ही जान पल रही है और जो व्यक्ति अपने रोग के उपचार के लिए दवाई गोली का सहारा लेते हैं बिना उसके नहीं चल पाते हैं, तो ऐसे लोगों को ग्रहण के दौरान सूतक काल में भोजन खाने की छूट है। तो साथियों,
8 नवंबर को लगने वाले ग्रहण के संबंध में यह थी जानकारी। और इसी प्रकार की जानकारियाँ और ज्योतिष और आध्यात्म की अपडेट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई प्रश्न भी हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।